हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नेम बोइका है और बोइका एक बहुत अच्छा फाइटर है जिसने अभी अभी एक फाइट को खत्म किया है। तभी बोइका का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें उसने अभी जो फाइट लड़ी थी वो उसमें जीत गया है। दूसरे सीन में हमें रशिया की एक जेल दिखाई जाती है जिसमें बहुत से मुकाबले होते हैं और इस जेल में फाइटर्स का एक चैंपियन भी है जिसका नेम कोशमार है। कोशमार एक बहुत खतरनाक फाइटर है जो कि कुछ ही लम्हों में अपने ओपोनेंट को हरा देता है और ये इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम बोइका को देखते हैं जो कि एक चर्च में जाता है। वहां का पादरी बोइका से कहता है कि तुम अपनी फाइटिंग स्किल्स को अच्छे कामों में क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तुम लोगों से लड़कर पैसे तो कमा लेते हो लेकिन तुम उन्हें मुश्किल में डाल देते हो। इसके बाद हमें बोइका प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जिसके पास उसका मैनेजर आता है और उसे बुदापेस्ट में होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है और बोइका भी इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। बोइका ने इस चैंपियनशिप में लड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी और इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके स्टार्ट में हम देखते हैं कि बोइका को विक्टर नेम के फाइटर से लड़ना था। इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छे से फाइट होती है लेकिन बोइका उसे जीतने में कामयाब हो जाता है। अब जब बोइका उस फाइट को जीतने के बाद घर आ रहा था तो वो देखता है कि विक्टर को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है और उसे पता चलता है कि विक्टर की हालत उसी की वजह से हुई क्योंकि बोइका ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और अब उसकी हालत बहुत खराब है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अब पादरी की बात याद आती है जिसने उसे अपने इस आर्ट को अच्छे काम पर लगाने के लिए कहा था। नेक्स्ट डे जब बोइका मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर उसे बताता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट किससे होगी लेकिन बोइका जो कि अभी भी अपनी लास्ट फाइट पर बहुत पछता रहा था इसलिए वो मैनेजर की बातों पर भी गौर नहीं करता और फिर हमें दिखाया जाता है कि बोइका को विक्टर की वजह से बहुत पछतावा था और वो उसकी फैमिली के बारे में सोचता रहता है। फिर वो पता करता है कि विक्टर की वाइफ रशिया में रहती है। बोइका विक्टर की वाइफ से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था लेकिन उसका मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि चंद दिन बाद उसका मार्शल आर्ट का मुकाबला था और वो बोइका को बताता है कि अगर वो रशिया गया तो उसकी लाइफ खतरे में होगी लेकिन वो मैनेजर की एक भी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रशिया में पहुंच जाता है और फिर हमें विक्टर की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड का फ्यूनरल कर रही थी। तभी वहां पर जुराब नाम का एक आदमी आता है जो कि आकर विक्टर की वाइफ को बताता है कि विक्टर ने उससे बहुत सा कर्ज लिया है और अब उसका कर्ज उसे अदा करना होगा। जिस पर विक्टर की वाइफ कहती है कि मैं इस कर्ज की रकम को अदा करने के लिए कोई भी काम करूंगी। ये सुनकर जोराब उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोइका भी उस खत पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस जगह बहुत से बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और वो एक कम्युनिटी सेंटर था और वहां बोइका एल्मा को देखता है जो कि विक्टर की वाइफ थी। बोइका एल्मा से मिलना चाहता था लेकिन तभी जोराब के आदमी वहां आकर एल्मा को अपने साथ ले जाते हैं और वो एल्मा को एक फाइटिंग क्लब में ले जाते हैं। जोराब इस क्लब का ओनर था। बोइका जो कि वहां पर दो फाइटर्स को लड़ते हुए देख रहा था जो कि बहुत अच्छे से लड़ रहे थे जिन्हें बोइका बहुत गौर से देखता है। तभी एल्मा बोइका के पास आती है और उससे पूछती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, मुझे इसकी वजह बताओ। अभी बोइका एल्मा को उसके पीछा करने की वजह बताने ही वाला था कि वहां जोराब के आदमी आ जाते हैं। वो बोइका को वहां से भगाना चाहते थे। बोइका जो के बाहर आने के बाद जोराब के आदमियों को खूब मारता है। फिर तभी वहां पर जोराब भी आ जाता है जो कि बोइका से कहता है आज के बाद तुम मुझे एल्मा के आसपास भी मत दिखाई देना। जिसके बाद बोइका वहां से चला जाता है। अब जोराब अपने आदमियों को बोइका पर नजर रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे बोइका देखता है कि एल्मा कम्युनिटी सेंटर में वापस आ गई है और वो जाकर एल्मा से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके हस्बैंड को जानता था और वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है और वो एल्मा की मदद करना चाहता है मगर एल्मा बोइका से कोई मदद नहीं लेना चाहती। वो बोइका को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर हमें जोराब दिखाया जाता है जो कि अपने क्लब की वजह से बहुत परेशान था क्योंकि उसका क्लब अब पहले की तरह नहीं चल रहा था। उसके पास अच्छे फाइटर्स भी नहीं थे और वो अच्छे फाइटर्स को तलाश करना चाहता था। तभी वहां बोइका आ जाता है और वो जोराब से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें एल्मा को छोड़ना होगा। जिस पर जोराब उसे कहता है कि ठीक है मैं एल्मा को आजाद कर दूंगा अगर तुम मेरे लिए लगातार 3 फाइट्स को जीतोगे। जिस पर बोइका मान जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें बोइका का मैनेजर दिखाया जाता है जो बोइका को वापस यूक्रेन बुला रहा था क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ फाइट्स लड़नी थी लेकिन बोइका अभी उसे आने से साफ इनकार कर देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एल्मा बोइका के पास आती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है और उसे उसकी मदद ना करने के लिए कहती है। जिस पर बोइका कहता है कि वो ये सब उसकी मदद करने के लिए नहीं कर रहा बल्कि वो ये सब खुद के लिए कर रहा है और
अपनी माजी में हुई गलतियों को सुधारने के लिए कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोयका ट्रेनिंग सेंटर में आ जाता है ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। तभी वहां का एक फाइटर उसे तंग करने लग जाता है और उसे प्रैक्टिस भी नहीं करने देता। तभी बोयका उसे एक किक मारता है जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद बोयका की फर्स्ट फाइट को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जिससे बोयका की फाइट थी उसे हराना बोयका के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और बोयका उस फाइट को बहुत आसानी से जीत जाता है और वो अपने कंपटीटर को बहुत आसानी से हरा देता है। फिर जब बोयका ड्रेसिंग रूम में जाता है वहाँ एल्मा आ जाती है। वो उसे कहती है कि मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर एल्मा बोयका को कम्युनिटी सेंटर के ट्रेनिंग रूम में ले आती है और उसे कहती है कि तुम भी यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो। फिर यहाँ हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बोयका की प्रैक्टिस को देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद बोयका की सेकंड फाइट स्टार्ट होती है जिसमें उसके ओपोनेंट 2 फाइटर्स थे। अब बोयका को उन दोनों फाइटर्स से अकेले लड़ना था। बोयका के लिए इस फाइट को जीतना काफी मुश्किल था क्योंकि वो दोनों उसे बराबरी की टक्कर दे रहे थे। पहले तो बोयका हारने लगा था, लेकिन वो जैसे ही एल्मा को देखता है वो फिर से पूरे जज्बे के साथ लड़ता है और उसके बाद वो दोनों फाइटर्स पर जोरदार अटैक्स करता है जिससे वो दोनों फाइटर्स हार जाते हैं और इसके बाद वो अपनी सेकंड फाइट भी जीत जाता है। इस फाइट के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे एल्मा बोयका के पास आती है और उसे लगी हुई चोटों पर मरहम लगाती है, जिस पर बोयका एल्मा से पूछता है कि तुमने अभी तक कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं छोड़ा, जिस पर एल्मा उसे बताती है कि यहाँ के आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। अगर मैं भी इस कम्युनिटी सेंटर को छोड़ दूंगी तो वो सब गैंगस्टर बन जाएंगे और वो सब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद सीन जोराब पर शिफ्ट होता है जो कि पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रहा था। वो कोशमार को अपने फाइट में लड़वाने के लिए कहता है क्योंकि काशमोर जेलों में होने वाले मुकाबलों का चैंपियन माना जाता है। इसलिए जोराब को लगता है कि काशमोर बहुत बड़ा फाइटर है और वो बोयका को हरा देगा और बोयका कभी उससे जीत नहीं पाएगा। इसके बाद जोराब बोयका के पास आता है और वो वहाँ एल्मा को देखकर समझ जाता है कि एल्मा बोयका की मदद कर रही है। तभी जोराब एल्मा को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड को जिसने मारा वो बोयका है और वो उसे बताता है कि वो बोयका ही था जिसके साथ तुम्हारे हस्बैंड की लास्ट फाइट हुई थी और वो बोयका ही था जिसका तुम्हारे हस्बैंड को मारने में हाथ था और तुम उसी शख्स की मदद कर रही हो जिसने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। लेकिन एल्मा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी हमें दिखाया जाता है कि बोयका को मैनेजर की कॉल आती है जो कि बोयका से कहता है कि आज रात एक बस आएगी जो कि तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। यहाँ बहुत जरूरी फाइट्स हैं जो कि तुम्हें लड़नी है वरना तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो सकता है। अब वो वहाँ से फाइट के बाद जाने का सोचता है और जब वो होटल वापस जाता है तो एल्मा पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो बोयका से उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में पूछती है जिस पर बोयका उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसका हस्बैंड उससे लास्ट फाइट की वजह से मरा था और ये सुनकर एल्मा को बहुत दुख होता है और वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो रोते हुए होटल से चली जाती है। इसके बाद हमें थर्ड मैच दिखाया जाता है। वो मैच अगर बोयका जीत जाता है तो एल्मा हमेशा के लिए जोराब की कैद से आजाद हो जाएगी। तभी बोयका की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बोयका बहुत ही जल्द उस फाइट को भी जीत जाता है और सामने बड़े कॉम्पिटिटर को हरा देता है। इस फाइट के बाद उसके यूक्रेन जाने वाली बस का टाइम भी गुजर रहा था, इसलिए बोयका वहां से जाने लगता है कि वहां जोराब आ जाता है जो कि बोयका से कहता है कि तुम्हें एक और फाइट लड़नी होगी और इसमें तुम्हें काशमोर से लड़ना होगा और वही इस थर्ड फाइट का रियल फाइटर है जिसे हराने के बाद हम एल्मा को आजाद कर देंगे, जिस पर जोराब मान जाता है। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोशमार बोयका पर लगातार अटैक कर रहा था और बोयका उन अटैक से बच नहीं पाता, इसलिए फर्स्ट राउंड कोशमार के हक में जाता है। जिसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और इस राउंड में बोयका कोशमार को अच्छी टक्कर देता है और उसे हराने में भी कामयाब हो जाता है और बोयका इस फाइट के बाद बेहोश हो जाता है। अब जब जोराब देखता है कि बोयका ने उसके तमाम चैंपियंस को हरा दिया है तो वो अपने फाइटर से बोयका को मारने के लिए भेजता है और वो एल्मा को भी अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। जब बोयका की नजर एल्मा पर पड़ती है तो वो बोयका से मदद मांग रही थी। ये देखकर बोयका जल्दी से उठता है और उठकर सब फाइटर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो उन फाइटर्स को मारने के बाद जोराब के पास जाता है और जोराब जो कि अपनी जान बचाने के लिए एल्मा के सर पर पिस्टल रख देता है और बोयका से कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं एल्मा को जान से मार दूंगा। ये देखकर बोयका भी अपने हाथ से गन को फेंक देता है क्योंकि वो भी एल्मा को बचाना चाहता था और वो एल्मा की जान किसी सूरत खतरे में नहीं डालना चाहता था। तभी हम एल्मा को देखते हैं जो कि मौका मिलते ही जोराब के हाथों को काट लेती है। तभी बोयका ये देखते हुए जोराब पर अटैक करता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद बोयका काफी कमजोर हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एल्मा से अपने किए की माफी मांगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें 6 मंथ बाद रशिया की जेल का सीन दिखाया जाता है, इसमें बोयका अब भी जेल में था। तभी हम देखते हैं कि बोयका से मिलने एल्मा आई थी और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
और वो बोइका से उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अब बोइका जेल का सबसे बड़ा फाइटर था जिसके सामने कोई भी नहीं टिकता।